नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 11 में हम हरियाणा की जो असेंबलीज हैं उनकी शुरुआत करेंगे। हरियाणा में 90 विधानसभाएं हैं। 90 विधानसभाओं में एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2019 में और 2014 में और 2000 उसके बाद जो सिटिंग एमएलए रहा और इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे एमएलए सेकंड नंबर पे उम्मीदवार रहा, थर्ड नंबर पे जो उम्मीदवार रहा, फोर्थ नंबर पे जो उम्मीदवार रहा और फिफ्थ नंबर पे उम्मीदवार रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक हम ये ना जान लें कि किस असेंबली में किस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हैवी है, यानी कि अभी सिटिंग एमएलए है, या वो सेकंड नंबर पे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, या तीसरी नंबर पे है, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार सेकंड नंबर पे हैं, या कोई निर्दलीय जो उम्मीदवार जो जीता है तो उसकी क्या पोजीशन है, कितने वोट उसको मिले 2019 में और कितना वोट प्रतिशत उसका रहा। हालांकि जो प्रेजेंट जो टाइम है, आज का जो टाइम है, वो थोड़ा चेंज हो गया है। क्योंकि 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल क्षेत्र में देखने के लिए कि जो प्रेजेंट में जो सिटिंग एमएलए है उसने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है, और दूसरा जो विपक्ष में है, जो कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पे रहा, वो उसका क्या कहना है कि जो वायदे किए या नहीं किए, वो तो उस क्षेत्र की बात है कि वहाँ पे जो उम्मीदवार जीता है या नहीं जीता है। मेरा इस संदर्भ में ये कहना है आपको एक सूचना के माध्यम से कि 2019 के इलेक्शन में इन 90 विधानसभाओं में कितना वोट शेयर किस पॉलिटिकल पार्टी का रहा है, पहले 5, 6 और 7 पोजीशन पे, तो उनके हम आंकड़े हम ले सकते हैं। ये आंकड़े मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुटाए हैं, उसकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं, और इंडियाज़ वोटर एक वेबसाइट है, उससे भी आप देख सकते हैं। एक सेकंड नंबर पे है रिजल्ट यूनिवर्सिटी, ये भी एक वेबसाइट है। तो इन तीनों पे किसी भी साइट पे आप जाके वो आंकड़े देख सकते हैं किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। तो इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हम असेंबली का डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो झज्जर विधानसभा है। जो झज्जर विधानसभा है वो प्रॉपर सिटी और कुछ विलेज उसमें शामिल हैं। तो झज्जर की हम बात करेंगे, उसके बाद झज्जर से होते हुए हम तमाम जो बाकी असेंबलीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये डाटा आपको अपडेट करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को, और एक अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी राइज करेगा कि जो पहला हमारा एमएलए है या उसने सही काम किया है या नहीं किया है। ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है उसी का एमएलए सिटिंग एमएलए ज़्यादा एक्सेस काम करता है, ये हरियाणा में हम देखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो झज्जर विधानसभा है, तो झज्जर जो विधानसभा है वो आरक्षित विधानसभा है। 17 सीटों में से टोटल जो 90 सीटें हैं उसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं, और 17 में से जो एक विधानसभा है वो झज्जर है। झज्जर में कुल जो बूथों की संख्या है जिन पे वोटिंग होती है वो 188 हैं। तो इसमें जो 2019 का जो चुनाव हुआ झज्जर असेंबली का, तो झज्जर में जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा जो कैंडिडेट है गीता बुकल जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इन्हें 46,480 वोट मिले और 41.8% इनका वोट शेयर रहा। दूसरे नंबर पर राजेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे, इन्हें 31,481 वोट मिले, और टोटल जो वोट शेयर है प्रतिशत है वो 28.31% रहा। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे झज्जर विधानसभा से नसीब कुमार,
जननायक जनता पार्टी की तरफ से इन्हें 24,442 वोट मिले और 21.98% इनका वोट शेयर रहा। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे अजय तंवर जी रहे, इन्हें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और 4,116 वोट मिले और टोटल वोट शेयर का 3.7% रहा। पाँचवें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे रामधन जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, इन्हें 2,653 वोट मिले और 2.39 वोट शेयर रहा। ये झज्जर विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट है जो 2019 में रहा। 2014 में जो रिज़ल्ट रहा उसमें गीता भुक्कल जी रही पहली पोजीशन पे, यानी कि एमएलए बनी। और 2009 में जो विधानसभा हुआ उसमें गीता भुक्कल एमएलए बनी 3 टाइम, यानी कि 3 हैट्रिक के रूप में झज्जर से इंडियन कांग्रेस की तरफ से गीता भुक्कल जी विधायक हैं। और चौथी बार विधायक कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा और ये भविष्य के गर्भ में है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। वो झज्जर की जनता ज़्यादा इसके बारे में बताएगी कि क्या इशू हैं, क्या कहाँ किनको वोट देना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन में भी नहीं है, लेकिन सिटिंग एमएलए है, ये बहुत बड़ी बात है। और झज्जर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार है उसमें क्या है कि सेकंड पोजीशन पे ये कैंडिडेट है। और तीसरे नंबर जननायक जनता पार्टी। अब जो जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जननायक की जो गठबंधन में सरकार थी वो अब टूट चुकी है, तो वोट शेयर जो है वो काफ़ी टूट चुका होगा। क्योंकि अगर हम जननायक जनता पार्टी एक नई भी पार्टी है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, इन्होंने क्या है कि इंडिया गठबंधन जो बना लोकसभा चुनाव में उनको समर्थन दे दिया है। तो ये जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है ये कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। और जजपा जो है अभी इसका भी फैसला नहीं हुआ कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी गठबंधन में जाएगी। 5वें नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी रही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो गया है। तो इस पे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट होगा, ये अभी आना तय है। तो इस संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि जो झज्जर विधानसभा है उसमें जो 4 पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इंडिया गठबंधन में चली गई है। तो 5वीं छठी जो है आम आदमी पार्टी भी उसमें हो सकती है या दूसरी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं। लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी प्लस गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल का ही होगा। मैं समझता हूँ ये आंकड़े आपको अब अपडेट किया होगा इन आंकड़ों ने आपको, और इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।